Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 17 सूरजगढ़ के नरभक्षी का अंत कहानी। विशेष हमारे देश में कुछ समय पूर्व तक जंगली पशुओं का शिकार बड़े जोरों पर किया जाता था, लेकिन अब जंगली पशुओं का शिकार करना कानूनी अपराध हो गया है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। प्रस्तुत पाठ में एक नरभक्षी बाघ की कहानी दी गई है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। उस दिन सुबह सुबह ही धूल भरी आंधियां चल रही थी। यूं तो मुझे सुबह का अखबार बाहर के लॉन में पढ़ने की आदत है, क्योंकि वहां सामने से सूरजगढ़ के पर्वतों के पीछे से उगते हुए सूर्य का सौंदर्य बड़ा लुभावना लगता है। लेकिन उस दिन धूल के कारण मैं बरामदे में ही मूढ़े पर बैठकर अखबार पढ़ने लगा। तभी हमारे बाग के माली बाकेलाल ने हांफते हुए आकर एक ही सांस में कहा, साहब, रात उस नरभक्षी ने कुबेरदत्त जी के लड़के को उठा लिया। भयभीत कुत्ते के मुंह से भौंकने की आवाज तो दूर, घरघराहट की आवाज तक न निकली, यद्यपि वह बाहरी दरवाजे के पास ही बैठा था। 7 फुट ऊंची दीवार फांदकर वह आया और आंगन में सोए निरंजन को उठाकर दीवार लांघ नाले की तरफ निकल गया। सुनकर मैं इतना भौचक्का हो गया था कि मेरे मुंह से यह भी नहीं निकल सका कि बहुत बुरा हुआ। मेरी जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। मैं चुपचाप उठा और कुबेरदत्त जी के घर की ओर चल दिया। उनके घर के सामने भारी भीड़ जमा थी। स्त्रियां दहाड़ मार मार कर रोए जा रही थी और रोते हुए कुबेरदत्त जी को कुछ पड़ोसी धैर्य बंधा रहे थे। मेरे आने पर कुछ लोग उनके पास से हट गए। मैंने चुपचाप उनके कंधे पर हाथ रखकर कोमलता और सहानुभूति से उन्हें थपथपाते हुए कहा, धीरज से काम लो कुबेरदत्त। हो सकता है कि बाघ निरंजन को अभी ज्यादा नुकसान न पहुंचा सका हो। 10-20 लोगों को बल्लम और कुल्हाड़ियों के साथ ले चलते हैं। मैं भी अपनी दोनाली बंदूक साथ लेकर चलूंगा। क्या पता भगवान को हम पर दया आ जाए। ताजी घटना के कारण लोग क्रोध और जोश से भरे हुए थे। कुछ ही देर में दौड़ते भागते दर्जनों लोग बर्छी भालों से लैस होकर मेरे आगे आगे दौड़ चले। लगभग 1 घंटे बाद हम नाले के पास जा पहुँचे। कुछ ही देर में रहमान बढ़ई ने एक तरफ से चिल्लाकर कहा, बाबूजी, एक घायल लड़का यहाँ पड़ा है। हम सब उधर ही दौड़ पड़े। देखने से ही स्पष्ट था कि खूंखार नरभक्षी शायद इतने लोगों के शोर से आतंकित होकर नाले के उस पार घने वन में उतर गया है। निरंजन इतनी बुरी तरह घायल था कि उसे पहचान पाना लगभग असंभव था। फिर भी रक्त से सने कपड़ों से सबने तुरंत पहचान लिया कि यह अभागा निरंजन ही है। मैंने कुछ लोगों को नाले के दक्षिणी जंगल की ओर भेजा तो कुछ को पूर्वी तरफ के जंगल में जाकर शोर करने के लिए कहा, ताकि बाघ पश्चिम की तरफ बढ़ आए। तब तक मैं अपनी दोनाली बंदूक लेकर एक ऊंचे पेड़ पर पत्तों में छिपकर बैठ गया। लगभग 2 घंटे बीत गए। शोर करने वाले लोगों के हरकारने की आवाजें आनी भी बंद हो गई थी। मैं चौकन्ना होकर नाले के पश्चिमी जंगल की ओर टकटकी लगाए था। अचानक मेरी सांस रुक गई। सामने एक पेड़ के तने के पीछे से मुंह घुमाकर अपनी जलती आंखों से साक्षात यमराज की तरह वह उसी पेड़ की ओर देख रहा था जिस पर मैं बैठा था। एक ठंडी सनसनी सी मेरे सारे शरीर में दौड़ गई। मैंने कसकर बंदूक को अपने हाथों में थाम लिया और पूरी सतर्कता से दोनाली बंदूक का मुंह उधर ही कर दिया।
बाघ का शरीर अब पूरा पेड़ की ओट से बाहर आ गया था। अचानक मैंने घोड़ा दबा दिया। धाय की आवाज हुई। बाघ भीषण दहाड़ के साथ गरजा और उसने एक ऊंची छलांग उस डाल पर लगाई जहां मैं बैठा था। मेरे हाथ से बंदूक छूटकर गिर पड़ी। मेरे आसपास के अनेक पत्तों को पंजों में लिए बाघ नीचे गिरा। वह भयानक रूप में गुर्रा रहा था। मुझे लग रहा था कि इस बार यदि उसने फिर से छलांग लगाई तो वह मुझे अवश्य खींच ले जाएगा। मैंने चाहा कि मैं तेजी से थोड़ा और ऊंची और मजबूत डाल पर चढ़ जाऊं, पर डर के कारण मुझसे हिला तक नहीं जा रहा था। मैंने आंखें फाड़कर देखा तो मेरे हाथ पांव और भी सुन्न हो गए। बाघ मेरी दोनाली बंदूक को दांतों से बुरी तरह चबाए जा रहा था। उसने मेरी दोनाली बंदूक अपने पंजों में दबा रखी थी। अचानक फिर धाय की आवाज से जंगल गूंज उठा। मैं अपनी ही डाल पर उछल पड़ा। मैंने देखा कि बाघ एक और लुढ़क कर दम तोड़ चुका था। कदाचित उसके ही पंजे से ट्रिगर दब जाने से दोनाली बंदूक चल गई थी, क्योंकि नाल उसके मुहर में थी। अतएव गोली जबड़े को तोड़ती हुई उस पार निकल गई थी। कुछ ही देर में 2 बार फायर की आवाज ने मेरे साथ आए लोगों को चौंका दिया था। किसी अशुभ की आशंका से भरे दर्जनों लोग उस पेड़ के पास अंतिम सांसें गिनते बाघ से कुछ दूर आकर रुक गए। यद्यपि नरभक्षी लगभग दम तोड़ चुका था, फिर भी बहुत देर तक हम में से किसी का साहस उसके पास जाने का नहीं हुआ। बरसों बीत गए, पर अभी भी जब कभी मैं दीवार पर लगी उस नरभक्षी की खाल को देखता हूँ तो सारा दृश्य मेरी आंखों के सामने साकार हो जाता है और मुझे उसकी वो अंगार सी जलती आंखें ज्यों की त्यों दिखाई देने लगती है। शब्दार्थ। लुभावना का अर्थ है मन को अच्छा लगने वाला। नरभक्षी का अर्थ है मनुष्य का मांस खाने वाला। घरघराहट का अर्थ है भय से भरी धीमी आवाज। भौचक्का का अर्थ है हक्का बक्का चकित। जुबान तालू से चिपक जाना का अर्थ है कुछ न बोल पाना। दहाड़ मारना का अर्थ है जोर जोर से रोना। सहानुभूति का अर्थ है हमदर्दी। खूंखार का अर्थ है भयानक, हिंसक। अभागा का अर्थ है भाग्यहीन। टकटकी का अर्थ है एकटक देखना। सतर्कता का अर्थ है सावधानी। दम तोड़ चुका था का अर्थ है मर चुका था। चौंका देना का अर्थ है आश्चर्यचकित कर देना। आशंका का अर्थ है भय और संदेह। अंतिम सांस गिनना का अर्थ है मृत्यु के समीप। साकार होना का अर्थ है प्रत्यक्ष हो जाना, सामने दिखाई पड़ना। Like, share and subscribe.